उनको पाकिस्तानी राइटर हैं तारिक फतेह, हाँ, कनाडा में रहते हैं जी जी। उन्होंने कहा कि भाई आमिर खान तो ये पता ही नहीं है वो जाएंगे कहाँ, श्रीलंका जाएंगे कि पाकिस्तान जाएंगे, ईरान जाएंगे, और वहाँ तो बहुत बुरी हालत है हमारे यहाँ से। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। मुझे लगता है कि दूसरी गोला मैं तारिक साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो हमारा देश है उससे बेहतर कोई जगह नहीं है। मैं जैसे आपको बता रहा था कि 2 हफ्ते के ऊपर मैं किसी देश छोड़ के मैं रह नहीं सकता हूँ, तो मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ इनसे कि इस देश से बेहतर कोई जगह नहीं है मेरे लिए रहने के लिए, या किसी और के लिए, हम सब के लिए इस देश से बेहतर कोई जगह नहीं है रहने के लिए। तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग स्टार्स हैं, मैं शायद इकलौता फिल्म स्टार हूं जिसका इस देश के बाहर एक भी घर नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि इसमें कोई गलत बात है, लोग अलग अलग देशों में घर लेते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो कानूनी जो तरीका है उसमें लेते हैं। मैंने सोचा कि आप शाहरुख के बारे में कुछ कहने वाले हैं। नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि जिन लोगों ने भी इस देश के बाहर घर लिए हैं वो उनके जो लॉ के तहत ही लिए होंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्हें कुछ गलत किया, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे उसकी भी जरूरत महसूस नहीं हुई कि मैं कहीं और एक घर भी लूं, अगर हॉलिडे पे जाना है तो भी उसकी भी जरूरत मुझे महसूस नहीं हुई। मेरे जितने घर हैं, जो 2-4 हैं, 1-2, वो हिंदुस्तान में ही हैं। लेकिन आमिर, ये जो इंप्रेशन क्रिएट हुआ, कैसे क्रिएट हुआ वो पूरा, इसका तो अभी आप मुझे जवाब दीजिए। मैं बताता हूँ आपको। ये आपका वो पूरा उस अखबार में जो इंटरव्यू छपा है उसको मैंने एनालाइज किया। जी। उसमें 3 बार आपने कहा, एक बार आपने कहा आई ऑल्सो फील ए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर, असुरक्षा और डर की भावना है मेरे मन में। जी। फिर थोड़ी देर बाद आपने कहा कि पिछले 6-8 महीने में सेंस ऑफ डेस्पोडेंसी हैज ग्रोन। पिछले 6-8 महीने में कुछ गड़बड़ हुई है। जी। मोदी जी ने कुछ गड़बड़ कर, नहीं वो नहीं कहा मैंने। फिर वो नहीं कहा। आखिर में आते रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर। फिर आखिर में आते आपने कहा कि यू फील डिप्रेस्ड एंड लो। इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ रजत जी। दरअसल हम अपनी अपनी जिंदगियों में जी रहे हैं, और जो हमारे मन पे किन चीज़ों का असर होता है, हम टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, तो जब हम बहुत सारी हिंसा के बारे में हमको न्यूज़ मिलते रहती है हर जगह, तो एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। और सिर्फ मैं ही नहीं, हर इंसान इस डर के माहौल से अफेक्ट होता है। तो मेरी तो एक तो आपसे, आप जितने मीडिया वाले हैं, रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो बड़ा चढ़ा के जो करते हैं वो ना करें तो अच्छा है, क्योंकि एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आम इंसान में पैदा हो जाती है, डर पैदा हो जाता है। तो हम तो रिएक्ट करते हैं, आप जो न्यूज़ पे दिखा रहे हैं, वैसे घर बैठे मुझे तो क्या पता क्या हो रहा है दुनिया में। लेकिन जब मैं टीवी देखता हूँ, न्यूज़ पढ़ता हूँ, तो मुझे वो इंप्रेशन बनता है। अब हर जगह मैं देख रहा हूँ कि कोई मारपीट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो जाहिर है हर इंसान को डर लगता है। और किरण जी तो एक माँ है, माँ को तो सबसे ज़्यादा डर लगता है अपने बच्चे के लिए। तो यह बात समझने की है कि ये जो माहौल पैदा हुआ है, तो कहते हैं डर के आगे जीत है। और इसकी मैं आपको एक और बात मैं बताऊं कि बल्कि उस इंटरव्यू में मैंने ये कहा है कि एक्चुअली असली मायने में जो सिक्योरिटी होती है वो हम 100% सिक्योरिटी, सुरक्षा ना किसी देश में दे सकते हैं, ना किसी समाज में दे सकते हैं। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। ये मुमकिन नहीं है कि हम 100% सिक्योरिटी कहीं को भी दे सकते हैं। तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा की मुझे एक फीलिंग हो कि मैं सुरक्षित हूं, वो किन चीज़ों से आती है? एक तो वो आती है कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो एकदम क्लॉकवर्क काम करे, कि कल को अगर मेरे खिलाफ कुछ हो तो मुझे कम से कम इतना तो पता है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। हमारे यहाँ केस बहुत लंबे चलते हैं, 20 साल 30 साल, तो वो सुरक्षा मेरे पास नहीं है। कल को कुछ हो जाए तो शायद फिर भी मुझे इंसाफ ना मिले, या उसके लिए वक्त बहुत लगे। दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों को हम चुनते हैं, हम चाहते हैं, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम चाहते हैं कि जब भी कोई घटना हो वो अपनी आवाज़ से हमको बताएं कि ये जो हुआ गलत हुआ। और हिंदुस्तान में जो है वो लॉ विल
इज इक्वल फॉर एवरीवन, नोबडी इज अबव द लॉ, कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है। ये मैं शब्द भी सुन लूं तो मुझे एक तसल्ली मिलती है। अल्टीमेटली हमको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, हमें चाहिए कि हमको तसल्ली मिले कि जिन लोगों को हमने चुना है वो हमारी देखभाल कर रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं क्या हो रहा है, वो भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, और वो अलर्ट हैं इस बात से। तो उस इंटरव्यू में मेरा ये कहने का मतलब था। इसमें एक और बात मैं जोड़ता हूं, मुझे ये लगता है कि हर सोसाइटी में लोग नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मेरा ये मानना है ज्यादातर लोग पॉजिटिव होते हैं। हर समाज में आप देखें तो ज्यादातर एक आम इंसान जो है वो पॉजिटिव ही होता है, उसकी अपनी परेशानियां होती हैं, अपनी तकलीफें होती हैं, फिर भी वो कोशिश करता है, पॉजिटिव रहता है। अनफॉर्चुनेटली हर समाज में कुछ लोग नेगेटिव भी होते हैं, और जो नेगेटिव लोग होते हैं वो सिर्फ जहर फैलाते हैं। अभी आप हमारे देश को देख लीजिए, इतना बड़ा देश, इतना विशाल देश है, इसमें इतने अलग अलग भाषाएं हैं, इतने अलग अलग राज्य हैं, हर राज्य की अपनी भाषा, अपनी कल्चर, अपनी हिस्ट्री है। इतना खूबसूरत हमारा देश है, मतलब इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारी जो अनेकता है वही हमारी ताकत है। जब भी कोई इंसान उस ताकत को तोड़ने की कोशिश करता है तो किसी भी इंसान को बुरा लगेगा। हर इंसान को जिसको देश की फिक्र है उसको बुरा लगेगा, उसको फिक्र होगी, और वही फिक्र मुझे भी है।